श्री सत्य सनातन में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम मनुष्य के जीवन में सहनशीलता का क्या लाभ होता है इसको जानेंगे। शील एक बहुत बड़ा गुण है। शील का अर्थ तो आप शाब्दिक देखते होंगे, जो शील हो ना, सीलन है घर में। बाहर पानी बरसा है और घर में सब सीलन आ गई। पानी नहीं आया घर पे, पानी नहीं भरा गया, दीवार को सींचा नहीं गया, लेकिन उसके अंदर सील आ गई। सील का मतलब है कि वो सब चीज़ें सोख लेता है, खींच लेता है। तो मनुष्य को सहनशील होना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति राम में था, सहनशीलता था, शील नाम का गुण था। सीता में थी और बुद्ध में था। जिसमें शील होगा, सहनशीलता बनी आएगी, वही ऊंचाई पे जाएगा, वही बड़ा कुछ कर सकता है, वही दूसरे को कुछ प्रेरणा दे सकता है। सहनशीलता न होने के कारण, शील गुण न होने के कारण व्यक्ति भड़का हो जाता है, भड़क जाता है। कोई कुछ भी कहे लेकिन उसको सहना सीखना। रावण कितना अत्याचार करता था, भगवान राम कभी नहीं बोलते थे, शील था उनके अंदर। दूसरा आदमी बौखला जाता, तुरंत बात सुना तुरंत बौखला जाता है, लड़ाई झगड़ा में उतर जाता है। भगवान राम में का जीवन जो है हमारे सामने है, तो उनको मैंने नहीं देखा। केवल एक बार उन्होंने कहा था, निश्चरहीन करूँ मैं भुज उठाए प्रणति। केवल उन्होंने जब देवताओं की अस्थियों को देखा रामटेक के पास, तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये निशाचरों से इस धरती को हम विहीन करेंगे। उसके पहले कहीं कुछ नहीं बोले थे। और कितना बड़ा रावण जैसे प्रतापी व्यक्ति का विनाश हुआ। भगवान कृष्ण में शील थी। यशपाल करके, शिशुपाल करके एक राक्षस था, असामाजिक था। 1 लाख गालियाँ भगवान कृष्ण को दिया। भगवान कृष्ण सहते गए। अंत में जब बहुत ज़्यादा हो गया, तब उनका वध किया। तो सहनशीलता बड़ी अच्छी चीज़ है। कोई कुछ कह रहा है, कहने दीजिए, थोड़े दिन के बाद बदल जाएगा। उतने देर तक धैर्य रखना, प्रतिक्रिया नहीं करना। अगर ये गुण परमात्मा ने हमें प्रदान किया, तो इसके गुण के कारण मनुष्य की पहचान अच्छी बना के यहाँ से जाएगा, छोड़ के जाएगा। अगर सहनशील नहीं है, थोड़ी थोड़ी बात में झगड़ा, लड़ाई, विवाद कर लेता है, सहन नहीं कर पाता, तो वह व्यक्ति धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा और उसका स्थान बहुत छोटा हो जाएगा। सहनशीलता, ज्ञानशील एकता कहा जाता है। ज्ञान भी चाहिए, शील भी चाहिए। शील सबसे अच्छा गुण है। जिसके अंदर शील है, सहनशीलता है, सबके दुख दर्द को शील कर लेता है, सबके गुस्से को शील कर लेता है, अपने आप में ले लेता है। भगवान शिव का कितना बड़ा उदाहरण है। जितने प्रकार के लोग हैं, सब भगवान शिव से जुड़े हुए। और कहा था कि विष भी किसी ने दिया तो गले पर रोक लिया, उसको भी तिरस्कार नहीं किया। कभी कभी बात आती है, ये बात हमको मत कहना, ये हम नहीं करेंगे। तो ये भी जानिए कि व्यक्ति के अंदर भी शील का अभाव है, शीलता नहीं आई, सहनशीलता नहीं आई। हमको ये नहीं कहना और सब कहना। तो ये जो शील ना होने के कारण ही व्यक्ति वो कारण बता देता है। अगर वो बात कह दी गई तब, तो आपने अपना ही काम तो बिगाड़ेंगे, किसी उसका कोई थोड़ी बिगाड़ेंगे। तो वो समझना चाहिए कि ये क्यों ऐसा मेरे अंदर होता है, अभी अंदर क्यों ऐसा चलता है। ये शील की कमी है मेरे अंदर। शील का भाव आ जाएगा तो मुझे कोई भी कुछ कह देगा, तब भी मेरे ऊपर असर नहीं होगा। मुझे जो करना है वही करूँगा। मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो उद्देश्य है, उसे पूरा करूँगा। कोई कुछ करके विचलित नहीं कर सकता। मैंने तो ये कहा था, मुझे ऐसे काम क्यों कह दिया, मैं तो ये मना किया था, मुझे इसे क्यों बता दिया। तो जो भी ऐसा बोलता है व्यक्ति, ऐसा उसका स्वभाव हो जाता है, उसकी प्रवृत्ति ऐसी बन जाती है, तो उसका विकास रुक जाता है, वो तरक्की नहीं कर सकता, उसकी अच्छी पहचान नहीं बनेगी और धीरे धीरे वो कमज़ोर होता जाएगा। शील परमात्मा जिसको देते हैं
वह मानिए कि वो बहुत बड़ा आशीर्वाद और वरदान दे दिया वो, उसके अंदर सभी प्रकार का गुण अपने आप आ जाते हैं। एक शील गुण आने के कारण हजारों हजारों प्रकार के गुण अपने आप आ जाते। धरती माता शील का गुण है इसमें, हर चीज़ को अपना लेती है, हर चीज़ को समा लेती है अंदर से, शील का गुण इसके अंदर है। तो ये किसी को तिरस्कार नहीं करती। कोई आया कुछ तीखा बोल रहा, कुछ बोल रहा, शील के कारण उसको सब सहन कर लिया। फिर धीरे से उनको बताया कितना गड्ढा खोदा, किसने कितने गंदगी की जाती इस धरती पर, लेकिन सब सहन कर लेती। शील का मतलब सहनशीलता से, सहन करना। हम घर परिवार के लोगों की बात तो सहन कर लेते, लेकिन वही बात बाहरी पड़ोसी कह देता है कोई चीज़, तो नहीं सहन कर पाता। नहीं, वो सहनशीलता जब आएगी तो पड़ोसी नहीं कोई भी कहेगा, और अगर सहनशीलता नहीं तो घर का भी आदमी कह देगा, तो फिर लड़ाई झगड़ा करने शुरू हो जाएगा। शील ही सब गुणों का, जैसे मैंने बताया कि राजा थे और राजा के यहाँ सब जा रहे थे, तो सत्य जाने लगा तो उन्होंने रोका उन्होंने कि प्रभु आप मत जाइए, आप मेरा साथ न छोड़िए, मेरे साथ रहिए। तो सत्य के रहने से सारे गुण फिर वापस आए, लक्ष्मी आ गई, यश आ गया, कीर्ति आ गई। उसी तरह शील है, सत्य और शील, सत्य में हमेशा रहना और शील भाव से। तो शील है आपको तो कोई आपको छोड़ के नहीं जाएगा, आप सबको आत्मसात कर लेंगे। हमें शील इसलिए धारण करना है, हमें अपनी तरक्की करनी है, हमें अपनी उन्नति करनी है, अपनी प्रगति करनी है। शील के कारण जो सहनशील होगा उसी को तो बढ़ेगा। आपको लगता है सहनशील बन गए तो अपना कोई नुकसान हो जाएगा? अपना ना बनने से नुकसान होगा, जीवन भर नुकसान होगा, कभी भी तरक्की उन्नति शिखर पे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर सहनशील बन गए, थोड़ा दो बातें सुन लिया, सहन कर लिया, तो बड़ी बड़ी घटनाएं रुक जाती हैं। इतने घर में गांव में लड़ाई झगड़े होते क्या? सहनशीलता न होने कारण तो होता है। परिवार परिवार में क्यों झगड़ा करते हैं? परिवारों में क्यों कलह होता है? सहनशीलता न होने कारण, सहन नहीं कर पाते। उसने सामान उठा के बाहर दिया, अब सहन नहीं हो रहा अंदर, उसने ऐसी बात बोल दिया, सहन नहीं हो रहा है, आपने जाके झगड़ा कर लिया, उससे विवाद कर लिया, तो फौजदारी हो गई। नहीं, सहनशीलता जीवन का बहुत बहुत, मनुष्य का अगर जीवन मिला है हमें तो हमें सहनशील बनना ही चाहिए, सहनशील गुण होना चाहिए। नहीं तो हमें इस संसार में कोई हमारा स्थान नहीं बन पाएगा, हमारी पहचान नहीं बन पाएगी। सहनशीलता, कोई भी सामाजिक कार्य करिए तो उसमें और आवश्यकता होती है। जैसे सामाजिक जगहों पे हम लोग हैं, यहाँ सहनशील, कौन कुछ बात कर रहा बोल रहा है सुनना सबकी, हाँ हाँ सहन करना और करते करते उसको पराजित कर देना, सहन करना, अपने आप पराजित हो जाता चला जाता। अब ये जानते हैं कि थोड़ी देर बोल के चला जाएगा, थोड़ी दो बातें करके निकल जाएगा, अब उसको हमको लेना नहीं नोटिस पे, तो वो धीरे 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 करके जहाँ जैसा बोलना है वहाँ बोले भी, और ज़्यादातर अपने को सहनशील बनना। अब महाराज जी को देखें, आए थे चित्रकूट से, वो महाराज जी चले गए, महाराज जी में अकड़ थी, सहनशीलता नहीं थी, वो वहीं से वहीं चले गए। और महाराज जी ने ही उनको बुला के वहाँ सम्मान दिलाया, मंच में बैठाया, भाषण कराया महाराज जी का जो बोल रहे थे। और इनके अंदर सहनशीलता कितनी है, वहाँ सब कुछ करने के बाद, सबको यथा सम्मान दिलाने के बाद, फिर हमारे आग्रह पे महाराज जी यहाँ आ गए। ये भी एक सहनशीलता है, सहन किया उन्होंने कि भाई कष्ट होगा, वहाँ जाएंगे फिर वहाँ जाएंगे, और दो सन्यासी जा रहे हैं साथ साथ निकल जाएंगे आराम से, सुख सुविधा नहीं। तो सहनशीलता जीवन के लिए अब वो दिल में स्थान हो गया उनका, जीवन भर वो सहनशीलता का लाभ मिलेगा उनको भी, हमको भी मिलेगा। अगर वो सहन न करते, आते ना, चले जाते, तो हो सकता मन में एक भाव आता। तो सहनशीलता बड़ी अच्छी चीज़ रहे। कैसे तमाम कठिनाइयाँ, तमाम ये थी, कुछ नहीं। अनेक लोगों ने अपनी बातें करी है, लोगों ने बात कहते भी हैं, अच्छे बुरे दोनों प्रकार की बातें करते हैं लोग। सहन करना, तुरंत नहीं प्रतिक्रिया करना,
सामाजिक जीवन जीने वाले को तुरंत कुछ नहीं करना होता। सब कुछ, जैसे उदाहरण के तौर हमारे लोग भी, हमारे साथ बहुत लोग जुड़ जाते हैं, कई स्थानों से आएंगे जुड़ेंगे, तो उनको सब कुछ सहन करना, उनको अपना समझना और अपना मान करके, क्योंकि काम हमारा है और हमारे काम के लिए वो आए हुए हैं, तो उनका व्यवहार टेढ़ा मेढ़ा होगा, उनकी व्यवहार थोड़ा बाड़ी कड़ी होगी, हमको सहन करना, सहन करके धीरे धीरे उनको बदल करके अपने अच्छे कार्य में लगाना, उनको भी सहनशीलता प्रदान करना। सहनशील व्यक्ति ही शीतल होता है, शांत होता है और धनवान भी होता है। तो सहन करता है वही तरक्की करता है, उन्नति करता है। तो परमात्मा जिन्हें सहनशील बनाता है उसकी बहुत उन्नति करता है, तरक्की करता है, यदि प्रत्यक्ष भगवान का ही आशीर्वाद उसे मिल जाता है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना है कि हमारे जीवन में सहनशीलता लाए, सहन करने की एक शक्ति दें। सब शक्ति नहीं पाता वो सहन शक्ति, उस गुरु को मांगने के लिए परमात्मा से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हमें उससे प्रदान करें, और जिससे हम समाज के लोगों का दुख दर्द सह सकें। अब कोई मरी जाता है, बैठता रहता है, उसे कहते हैं जरा यहाँ बैठो वहाँ बैठो, तो चिड़चिड़ा जाता है, बोलने लगता है। तो उसमें समझना चाहिए, सहन करना चाहिए कि हाँ इसको कष्ट है, ये आया है, परेशान हो रहा होगा, इसलिए इसका व्यवहार ऐसा होगा। थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। मन में आए ये हमारी जगह है, हम हमसे कैसे बात व्यवहार करता है, तो इसका भी विचार करना चाहिए। नहीं, सहनशील व्यक्ति के जीवन में ये सारी अच्छाइयाँ स्वतः अपने आप आने लगती हैं। परमात्मा से प्रार्थना है कि हमारे जीवन को सहनशील बनाएं, शील का गुण हमें प्रदान करें, ताकि हम उनके लक्ष्य को, मनुष्य के लक्ष्य को जिसने हमें भेजा है, उस लक्ष्य को पूरा करने के सिद्ध। जय हिंद।